गुड इवनिंग। यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। साथियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नरेशन सीरीज के तहत यह देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरह की चेंजिंग आती है और रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह की चेंजेज आती है। हमने यह देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो किस तरह से हम टेल या टेल्स कर देते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो टेल या सेज ही रहने देते हैं, या हमने देखा कि ऑब्जेक्ट दिया है तो टोल्ड कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें हमने रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग देखी थी। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए जो टेंस का परिवर्तन, पर्सन का परिवर्तन, ये चीज़ें हमने देखा था कि किन परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए जो सेंटेंस है उसके मतलब टेंस में परिवर्तन होता है। पर्सन, नंबर, जेंडर, वो तो केस तो बदलता ही रहता है सभी में। ये बातें हमने देखा था। और यह भी देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है उसके बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, विजुअल एक्शन या साइंटिफिकली इवेंट्स या हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये सारी चीज़ें दी गई हुई तो उसमें चेंजिंग नहीं होती है। ये सारी बातों के बारे में हमने पिछले प्रीवियस लेक्चरों में, तमाम लेक्चरों में बातें की हैं। अगर आपने उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो उन्हें सिस्टमेटिकली आप देखें। और यह भी हमने जाना था कि हमारा पर्सन में जो चेंजिंग होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन का परिवर्तन हमने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हुआ। और हमने यह भी देखा था कि थर्ड पर्सन आया तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन है तो देयर विल बी नो चेंज इन द पर्सन। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन और ये सारी चीज़ें हम जो बातें कर रहे हैं वो जनरल रूल रेगुलेशन के तहत ही हम बात कर रहे हैं। हमने बिगिनिंग में ही बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का हमने पहला लेक्चर जो डिलीवर किया उसमें बताया है कि हम जनरल रूल की बात करेंगे, फिर हम जो है एक्सेप्शन की बात करेंगे और फिर हम स्पेशल रूल की बात करेंगे। तो अभी हमारी जनरल रूल की ही बात चल रही है और एक्सेप्शन में हमने देख भी लिया एक तरह से कि किस तरह के चेंजेस आ गए। जनरल रूल में ही आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ चलेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से हमें चेंजिंग करनी पड़ती है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर हमारा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो वो तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया भाई रिपोर्टिंग वर्ब के। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो उन परिस्थितियों में किस तरह के परिवर्तन करते हैं। या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस आ जाता है, यानी किसी को संबोधित किया गया है, उसको हम कैसे परिवर्तित करते हैं। उस लेडीज एंड जेंट्स की बात आ जाती है, उन सारी चीज़ों को कैसे परिवर्तित करते हैं। इन सारे पहलुओं को सम अप करने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है और उसके में जो है ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक, सब्जेक्ट है और मान लीजिए क्रिया है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है और वाक्य हमारा शुरू हो गया और उस वाक्य में फर्स्ट पर्सन आया तो फर्स्ट पर्सन तो आपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर लिया। और संजोग से अगर सेकंड पर्सन आ गया तो आप पढ़े हो कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है और ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, कैसे आप परिवर्तन करोगे। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। इस तरह की चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे। तो देखो, इसको परिवर्तित करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, उसके वाक्य के सेंस को निकालना पड़ता है अपनी तरफ से हमें ऑब्जेक्ट दे करके, और उस कोई भी अपने तरफ से ऑब्जेक्ट दे सकते हैं और ऑब्जेक्ट दे करके उसके सेंस के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का परिवर्तन कर लेते हैं, बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी शुरू है, उसके अंदर सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्रिया दी हुई है, ऑब्जेक्ट नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है, उसका चेंजिंग तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन के अनुसार कर लेंगे, यानी सब्जेक्ट के अनुसार कर लेंगे। लेकिन उसमें सेकंड पर्सन आ गया तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम परिवर्तन करते हैं, मतलब सेकंड पर्सन का तो है ही नहीं, तो कैसे करें। तो उसको हम मान लेते हैं अपने तरफ से। आइए एक वाक्य के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वाक्य, इस वाक्य में देखिए, ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू। अब इसे देखिए, उसने कहा आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उसने कहा
कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो आप क्या लिखोगे भाई? ही सेड दैट, ही आई का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही वॉज वेटिंग फॉर, अब यू का क्या करें भाई? यू तो हमारा फंस गया, सेकंड पर्सन। हम जानते हैं कि सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम कैसे चेंज करें? तो इसके सेंस को पकड़ेंगे या अपने तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट आप दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे देखें, ये हो जाएगा ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू। उसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो मुझसे कहा है ना, मेरा इंतजार कर रहा है ना, तो इसका सेंस क्या हुआ? उसने मेरा इंतजार किया, यानी हो जाएगा he told me that he, आई का क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन का सर आप जानते ही हो सन से, that he was, टेंस का बता ही दिया हूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है। इस प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया इसको। ही वॉज वेटिंग फॉर मी, ठीक है, बदल गया। अगर आप चाहें तो इसको दूसरे तरह से बदल सकते हैं, जैसे एक ऐसे भी ले ले, मान लीजिए हर ले लीजिए, he told her that he was waiting for her, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आपने अपने तरफ से हर दे दिया तो हर के अनुसार चेंजिंग कर लीजिए। तो ये हमें करना क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम अपने तरफ से दे देते हैं और उसी के अनुसार उसकी चेंजिंग कर लेते हैं। एक और वाक्य को समझते हैं। माई टीचर सेड यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, या माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, यू शुड, देखिए सेकंड पर्सन आ गया, तो सेकंड पर्सन अब क्या हुआ भाई? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इसका सेंस क्या निकल रहा है? ऑब्जेक्ट तो मैं ही हुआ। माई फादर सेड यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, तुम्हें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। तो क्या हुआ? माई फादर टोल्ड मी हो जाएगा ना, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग? अपने तरफ से इसको बना लेंगे, यानी माई फादर टोल्ड मी दैट, यू का क्या हो जाएगा? मी के अनुसार बदल जाएगा भाई, दैट आई शुड, अब जानते हो आई मतलब फ्यूचर रहता है तो सेल का शुड या विल का वुड हो जाता है। आई शुड या वुड रहता है तो बदलते ही नहीं, आप लोग जानते हो कि ये हो जाएगा माई फादर टोल्ड मी दैट आई शुड टेक केयर ऑफ, माई हो जाएगा, ठीक है, माई हेल्थ, ठीक। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारा बदल गया। एक और वाक्य लेते हैं भाई, देखिए, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, यू शुड नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, तुम्हें क्लास में शोर नहीं मचाना चाहिए। तो टीचर ने कहा है, तो हो सकता है कि वो सारे विद्यार्थियों को कह रहे हो कि तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए, हो सकता है कि मुझे कह रहे हो कि तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए, तो या हो सकता है कि उसे कह रहे हो, ये कोई परिस्थितियां हो सकती हैं। तो उसके सेंस को ध्यान में रख करके आप ऑब्जेक्ट दे सकते हो और उसी के अनुसार जो है आप पर बदल जाएगा। जैसे देखिए, द टीचर सेड, तो ये भी आप लिख सकते हो, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, या टोल्ड मी, या टोल्ड हिम, कुछ भी किसी को पकड़ सकते हैं। मान लीजिए अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पकड़ा, तो क्या होगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, यू का कब क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, दे शुड नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, ये हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने मी को पकड़ लिया, टीचर ने मुझसे कहा, तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी, पकड़ लीजिए, द टीचर टोल्ड मी, द टीचर
टोल्ड मी दैट अब मी पकड़ेगा तो आई हो जाएगा भाई, आई शुड नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। अगर मान लीजिए आपने हिम को पकड़ लिया तो द टीचर, यहां हिम रख दिया तो हिम के अनुसार होगा ना भाई, द टीचर टोल्ड हिम दैट, अब ही हो जाएगा, ही शुड नॉट मेक इन द नॉइस। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है और उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में हम देख रहे हैं कि उसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन या एडजेक्टिव हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आ गया तो हमें उसके सेंस को पकड़ना पड़ेगा और सेंस के अनुसार या अपनी तरफ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं और उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हम जो है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का यानी यू का चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये पहला पॉइंट रहा हमारे समझ से, ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट अब हम लेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि सपोज कर लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एड्रेस किया जा रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब वैसे ही है और किसी को पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है और उसमें उसका नाम ले लिया भाई, तब हम उसे कहाँ रखेंगे? तो ध्यान आपको ये रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई एड्रेस किसी को किया गया, वो आ गया तो उसको उठा के हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और बाकी सारे परिवर्तन वैसे ही होते हैं जैसे किया जाता है। जैसे देखिए ही सेड, ठीक, राम आई वांट टू हेल्प यू, उसने कहा कि राम मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तो देखिए राम तो भाई रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गया, तो इसको उठा के करना क्या है, आप लिखेंगे ही टोल्ड राम, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, ही टोल्ड राम दैट, आई का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, आप जानते ही हो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, दैट ही वांटेड, वांट है तो वांटेड हो जाएगा, आप लोग पढ़े ही हो टेंस में, वांटेड टू हेल्प, और यू यहां देखिए तो राम हो गया ना, राम के अनुसार हो गया ना, ही टोल्ड राम दैट ही वांटेड टू हेल्प हिम, ही का ही हिम चूंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इस तरह से बड़े आसानी से आप बना लोगे। ठीक है, एक और वाक्य लेते हैं, इसे देखें आप, सीता सेड, इस वाक्य को लेते हैं, आइए देखते हैं। अब एक वाक्य हमने ले लिया, जैसे सीता सेड, सीता ने कहा आई लव यू वेरी मच राजू, तो देखिए राजू यहां दे दिया, तो अब राजू को क्या करोगे भाई, राजू को आप उठाएंगे यहां ले आएंगे, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सीता टोल्ड, किसको बोली, राजू को बोली, सीता टोल्ड राजू दैट, अब आई का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार यानी सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा दैट सी हो जाएगा, दैट सी कह रही है ना लव यू वेरी मच, सीता कह रही है दैट सी लव्ड हिम वेरी मच। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई चीज़ आ गई है जिसको एड्रेस किया गया है तो वो निकाल करके ऑब्जेक्ट बन जाता है रिपोर्टिंग वर्ब का, और उस सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का जब ऑब्जेक्ट बन गया तो उस ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है आसानी से चेंज हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट रहा। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आइए हम उसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कई बार जब हम बोलते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो टर्म ऑफ एड्रेस आ जाता है, यानी टर्म ऑफ एड्रेस आता है, यानी किसी को बुलाया, कुछ कह के बुलाया जाता है, जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री, इस तरह की चीज़ें ली जाती हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तब हम क्या करें, जैसे टर्म ऑफ एड्रेस दे दिया, लेडीज एंड जेंटलमैन दे दिया, माय डियर फ्रेंड दे दिया, हाँ, फ्यूचर ऑफ द कंट्री दे दिया, इस तरह की चीज़ें जब निकल के आती हैं
तो हम कैसे परिवर्तन करें, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम करते क्या है, इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, एड्रेसिंग। हमको शुरुआत जब वाक्य करेंगे तो इसको शुरू करेंगे एड्रेसिंग, प्लस हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और प्लस जो है एज डाल लीजिएगा और प्लस टर्म ऑफ एड्रेस, टर्म ऑफ एड्रेस यानी किस टर्म से वो एड्रेस किया है, और उसके बाद तब आप जो भी आपको लिखना है वो लिखिए। जैसे एक वाक्य देखते हैं, द लीडर सेड, लीडर ने कहा। जैसे एक वाक्य हम ले लें, द लीडर सेड। अब देखिए ये क्या कह रहा है लीडर, लेडीज एंड जेंटलमैन्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए अब ये क्या कह रहा है, इतनी बात बोल दिया। अब देखिए बोल रहा है कि इफ यू गिव मी ए चांस, इफ यू गिव मी ए चांस, गिव मी ए चांस टू सर्व you, I shall do my best to please you। अब ध्यान दीजिए इस वाक्य को। अब इसको हम कैसे चेंज करें भाई, ये नेता है तो लिख दिया, बोल रहा है द लीडर सेड, लीडर ने कहा। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू गिव मी ए चांस टू सर्व यू, आई शैल डू माई बेस्ट टू प्लीज यू। को नेता ने कहा कि देवियों और सज्जनों, यदि आप मुझे अवसर देंगे अपनी सेवा का तो मैं अपना सबसे बेहतर करूंगा और आपको खुश कर दूंगा। तो अब ये वाक्य हो गया। अब इस तरह के जब वाक्य आएंगे, इसमें दुनिया भर की चीजें दी हुई हैं, तो हम वाक्य की शुरुआत कैसे करें, ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है, सबसे पहले आपको ये लेना पड़ेगा, एड्रेसिंग लेना पड़ेगा। तो आप इसका इंडायरेक्ट क्या बनाओगे, लिखोगे एड्रेसिंग, एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। तो एड्रेसिंग क्या किया है, क्या लिख रहा है भाई, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग के बाद हमको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है, लोग हैं ना भाई। एड्रेसिंग तो लोग को हम डालेंगे, फिर एज लिखेंगे, फिर टर्म ऑफ एड्रेस यानी क्या हुआ है, तो लोगों को एड्रेस कर रहा है ना। एड्रेसिंग द पीपल, एड्रेसिंग द पीपल, लोगों को एड्रेस कर रहा है ना। एड्रेसिंग द पीपल लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा एड्रेसिंग द पीपल। अब प्लस एज लिखेंगे, एज क्या कह के एड्रेस किया है वो लिखना पड़ेगा। एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लिखना पड़ेगा, लेडीज एंड जेंटलमैन। एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, इतना तो आपने इसको दे दिया। द लीडर सेट, द लीडर सेट, ठीक है। दैट, अब आ जाइए आप दैट में, दैट। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ यू गिव मी ए चांस, तो क्या होगा, इफ यू का क्या हो जाएगा, दे, गिव का क्या हो जाएगा, गेव। अब मी कह रहा है यानी हिम यानी नेता को, गिव हिम ए चांस, गिव हिम ए चांस टू सर्व, टू सर्व देम, लोगों की बात कर रहा है ना, देम तो ही हो जाएगा आई नेता के अनुसार। ही वुड डू हिज बेस्ट, माई का क्या हो जाएगा, हिज बेस्ट, ही वुड डू हिज बेस्ट टू प्लीज देम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन,
Ladies and gentlemen, the leader said that if they gave him a chance to serve them, he would do his best. भी तो दिया है भाई, do his best, best लिख लीजिएगा, he would do his best to please them। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।